हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10 चैप्टर 8। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि वैसे तो हम कंप्लीट पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ये है इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड relation between the side and angle of triangle। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है एक ऐसा ब्रांच मैथमेटिक्स का जो हमें प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं साइड के बारे में, एंगल और ट्रायंगल्स के बारे में, इनके बारे में हम जान सकते हैं। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री ये कैसे बना, तो ये बना है ग्रीक वर्ड से। और इसका जो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आता है ट्रीगोनमेट्रॉन। इसका मतलब होता है ट्री का 3 साइड मेजरमेंट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि 3 साइड का जिसमें मेजरमेंट होता है। तो 3 साइड का मेजरमेंट इसमें ट्रायंगल्स में होता है। ये हमारा हो गया ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का साइन है। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ेंगे और राइट ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी कुछ हो। और ये जो राइट ट्रायंगल्स है वो बनते हैं 90 डिग्री पे। तो आप लोगों को अगर ये नहीं मालूम होगा तो क्लास 8 का उसमें दिया गया है। नहीं, क्लास नाइन्थ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो राइट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सारे ट्रायंगल्स के बारे में आते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक था। अब इसके बारे में आगे और जानते हैं डिटेल में, क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो हमारा दूसरा है, यहीं पे लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे आर होगा, रेशियो। ठीक है, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारा जो आता है ये थीटा ओके, और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टैन थीटा, और इधर आपका, इधर भी लिख सकते हैं लेकिन यही लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक कॉट। ओके, और जो आपका ये थीटा वर्ड है ये आपका ग्रीक वर्ड है, और इसका थीटा की जो एंगल की वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। एक सेम फिगर रहेगा जो ऊपर था, हालांकि हम लोग उसी से समझ सकते थे, लेकिन ठीक है। सी बी ए ये आपका 90 डिग्री। तो जो हमारा ट्रायंगल्स है तो उसकी जो जैसे रेशियो होती है 3/4, तो वो आपका 3/4 होती है, वही होता है आपका थीटा। ठीक,
और आपका यहाँ पे थीटा अगर सपोज डेट है एंगल पे बन रहा, तो इसके जो सामने वाली एंगल होगी वो होती है P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। और थीटा के जो एंगल सामने वाली होती है यानी कि ये वाली एंगल, ये हमेशा होती है बेस। कहीं भी थीटा रहे बेस उसके सामने रहेगा। और 90 डिग्री के जो सामने रहेगा, ठीक ठीक सामने, जो कि हम लोगों ने पिछले लेसन्स में पढ़े हुए हैं, उसमें होता है हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को शो करते हैं कैपिटल H से। अब साइन थीटा होता है एंगल के साइड का रेशियो। कौन कौन से रेशियो होते हैं? ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। अब हम लोग साइन थीटा की बात कर लेते हैं। तो साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमने सी को थीटा लिया है तो उसके सामने वाला जो है परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस यानी ए सी हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। सेम उसी तरह है कॉस थीटा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो कॉस थीटा का हो जाएगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इसका यहाँ पे लिख लेते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इसकी हो जाएगी जो हमारी एंगल्स हैं वो हो जाएंगी बेस, ये आपका है यानी कि बी सी अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका ये रहा ए सी आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। अब बात कर लेते हैं हम लोग टेन थीटा की, ठीक है। तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा आपका बी सी। अब आपका कॉस थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा का ठीक अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी, ओके। सेक थीटा होता है ये आपका, जैसे यहाँ पे अगर हम मार्क बना दें तो इसका ये हो जाएगा, इस चीज का ये आपका सेक हो जाएगा और इसका जो है वो आपका कॉट हो जाएगा। तो हमारा जो है सेक हो जाएगा कॉस का, यानी कि हो जाएगा h बाई बी, यहाँ पे h बाई बी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। वैसे ही आपका कॉट हो जाएगा बी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इसका जो हो जाएगा सेक का हो जाएगा आपका, सेक का क्या हो जाएगा गाइस, ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है। और आपका कॉट का जो है वो 10 से होगा ठीक अपोजिट, यानी बी सी अपॉन में ए बी, ओके गाइस। तो ये जो वैल्यूज हैं, जैसे आपका साइन थीटा जो है वो आपका ये कोसेक थीटा का है, तो ये दोनों आपके इक्वल्स रहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया साइन थीटा का हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा। और इसका अगर हम लोग कोसेक का लिखना चाहें कोसेक थीटा, तो उसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। जो भी हमारे ये वैल्यूज आए हैं उन सभी का हमें ध्यान रखना होगा। अब हम लोग दूसरा एक और सॉल्व कर लेते हैं। तो उसका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा, और इसका अपोजिट वाला जो है उसका हो जाएगा सेक थीटा 1 बाई कोसेक थीटा। तो हमें इस सब का भी ध्यान रखना है और इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होते हैं, तो उसी तरीके से आपका कोसेक थीटा साइन थीटा का हो जाएगा।
यहाँ पे कॉस थीटा सेक का हो जाएगा, सेक थीटा कोसेक का हो जाएगा, और ये टेन थीटा कॉट का हो जाएगा। यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, और ऐसे ही ये कॉट का भी हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसे याद करने के लिए एक या तो गुरु मंत्र कर सकते हैं, या तो पुराने जमाने से चलते आ रहा है उससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसे पास में लिखते तो आप लोग को समझ में आता, छोड़िए यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये जो है आपका P B P, ठीक है, और यहाँ पे H H B, ये आपका हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये आपका इस चीज के लिए है, तो ये समझा दे रहे हैं कैसे होगा। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे देखिए P/H यानी P/H हो गया, B/H B/H, P/B P/B, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन का, साइन थीटा का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा का, और ये हो जाएगा टेन थीटा का, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज फ्रैक्शन याद करने में आसानी हो जाएगी कि ये साइन का ये हो गया P/H, कॉस का B/H, टैन का P/B, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये हो जाएगा। अब आपका जो ये कॉस से कॉट का, इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपका इसी का जस्ट अपोजिट H/P हो जाएगा, H/B हो जाएगा, और यहाँ पे आपका B/P हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पर है H/P H/B P/B। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये हमारा ट्रायंगल है, जैसे ये, तो यहाँ पे ये कॉस था, अगर यहाँ पे होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आइए उसके लिए हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको समझा देते हैं। यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया, BCA, यहाँ पे अगर आपका थीटा होगा तो क्या होगा, तो इसमें हमारा चेंज हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है। अब एंगल थीटा, तो ये इस सीन में क्या था कि एंगल थीटा यहाँ पे था, और एंगल थीटा के ठीक सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के ठीक नीचे वाला यानी थीटा के ठीक बगल वाला वो आपका बेस होगा। तो इस केस में आपका जो है थीटा के ठीक सामने यानी ये जो आपकी एरो आएगी ये, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थीटा के ठीक सामने वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये आपका बेस हो जाएगा। और आपका पर वो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री जो भी बनता एंगल उसके ठीक सामने रहता है, वो यहीं पे रहेगा आपका, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर इन द केस आपका थीटा यहाँ बन रहा है, तो अगर यहाँ बन रहा है तो आपका वही सीन रहेगा जो इसमें है सीन, यहाँ पे है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आपका ये हो जाएगा। अगर आपका इसको जैसे हम लिखना है तो ये जो चीज है इसका सब कुछ सेम रहेगा। आप लोग ये कंफ्यूजन मत हो जाइएगा कि ये जो यहाँ पे आपका साइन का था AC ये चीज आपका चेंज होगा, ठीक। और ये जो आपका P/H है ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो इसका अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H, ये चीज आपका कभी चेंज नहीं होगा। P/H साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अरे हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो रहेगा ही, लेकिन आपका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी आपका BC हो जाएगा, और आपका हाइपोटेनस में अब ये हो जाएगा एंगल AC, आपका ये चेंज नहीं होगा, ये ही चीज सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। तो इसको बस आप लोग को ध्यान रखना है, ये आपका कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका इसमें चेंज हुआ था जबकि आपका यहाँ पे था, लेकिन अगर इस बार आपका यहाँ पे है तो ये आपका चेंज होगा बस सिर्फ ये चीज, और ये चीज कभी नहीं होगा, इसके बारे में मत कभी सोचिएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए आपको थीटा की जगह पे
यहाँ पे आपको साइन ए दिया गया है, ठीक है। तो साइन ए दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो साइन लिखा रहेगा उसके बाद चाहे कोई भी वैल्यू रहे उसमें आपको थीटा ही मान के चलना है, थीटा ही होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइन ए की जो वैल्यू होगी वो आपका पी बाई एच ही आएगा और बी सी बाई ए सी ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा हो चाहे आपका ए हो। अगर आपका यहाँ पे साइन सी दिया गया है यानी कि थीटा सी का, तो इसका जो आपका आएगा वो ये वाला आएगा, यहाँ पे जो है ए बी बाई ए सी, ये वाला थीटा यहाँ है तो ए बी आपका परपेंडिकुलर और ए और सी आपका हाइपोटेनस, वही चीज यहाँ पे आ जाएगा साइन में। साइन में आ जाएगा ए बी ए सी, अगर आपका सी दिया हो तो, और आपका ए दिया हो तो ये रहेगा। और अगर आपका थीटा दिया हो चाहे आपका यहाँ पे थीटा हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। और कोई परेशानी दिक्कत हो रही होगी तो आराम से पूछ लीजिएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात, अगर आपका यहाँ पे टेन थीटा हो तो आपका क्या हो, कैसे होगा। तो अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख कर रख लीजिए नोट्स वोट्स में कहीं भी, ताकि हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये नहीं है कि दिक्कत हो किसी भी प्रकार का। तो आइए इसके बारे में अब जान लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, साइन थीटा का जो वैल्यू है यानी कि इसमें जाइए आप, साइन कहाँ गया, ये रहा साइन थीटा, इसका है पी बाई एच। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल ऐसे रख देते हैं, यहाँ पे सिंपली पी बाई एच लिख देना है साइन थीटा की वैल्यू। और आपकी कॉस की थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा बी बाई एच, यहाँ पे आपको बी अपॉन एच या बाई एच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा पी बाई बी, ठीक है। इसमें ये आपको एक ट्रिक है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हैं और ये हमेशा यूज भी होता है, आपको ये बस ध्यान रखना है। तो एक इंटरेस्टिंग सी बात, जो आपकी P बाई बी है, अगर आपका देखेंगे ये किस चीज की वैल्यू निकाली थी हमने, tan की, तो tan की जो वैल्यू आई है P बाई बी, ठीक है। अगर आपको tan का अगर भूल भी जाते हैं कि क्या चीज है, तो अगर आपको इसका और इसका ध्यान है तो, और tan की वैल्यू दी गई है, देने के लिए बोली गई है तो आपका निकाल लेंगे तो आपका सेम आएगा P बाई बी, ठीक है। जैसे आपका जो यहाँ पे था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल वाला, इसमें भी देखिए ये आपका साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन का पी बाई बी ये भी आपका टैन का हो गया, ठीक है, टैन थीटा। तो टैन थीटा का ये हो गया। आप लोग को अगर दिक्कत आ रहा होगा तो बेधड़क एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो पूरा हो गया, अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं और भी चीजें। नेक्स्ट हमारा है ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका पहले चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम थीटा, ये आपको आसान करने के लिए है, डिग्री 0 डिग्री पे 30 डिग्री पे कौन सी डिग्री पे क्या होगा आपको याद रहेगा, 45 डिग्री या 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। इसे लिख लेते हैं, साइन थीटा कितनी है, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो बच जाएगा शायद, एक नहीं होगा, यहीं पे लिख लेते हैं कॉस थीटा। दूसरे पे बनाते हैं, 1 मिनट। तो इस पे बना लेते हैं, यहाँ पे सही रहेगा, पूरा पेज खाली रहेगा, जब दिक्कत आएगा तो आप लोगों को पेज पलट के दिखा देंगे, ठीक है। 45 60 ये आपका 90। अब आपका यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, शेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। अब
यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0, ये आपका डिफाइंड नहीं रहता, नॉट डिफाइंड। आपको अभी समझा देंगे क्या कैसे होगा। ये होगा 1 और यहाँ पे होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब 30 डिग्री पे होगा 1/2, इसमें होगा √3/2, इसमें होगा √1/3, इसमें होगा 2, इसमें होगा 2/√3, इसमें होगा √3। अब यहाँ पे आपका 45 डिग्री पे होगा 1/√2, 1/√2, 1, इसमें हो जाएगा √2, √2, यहाँ पे 1। अब इसका हो जाएगा √3/2, 1/2, 3, 2/√3 और ये आपका 2। अब इसमें हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे आपका 90 डिग्री 1 0, ये आपका नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आपका 1 नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्वेश्चंस आ गए तो थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, दिखाई देगा। तो अगर बाई चांस मतलब बाई चांस क्या, इसमें तो क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर आपका यहाँ पे आ गया tan 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री, इसकी अगर वैल्यू रखनी होगी इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा। tan 45, तो आपका जो इसमें से tan खोजना है, तो ये आपका tan रहा, ठीक। और इसका 45 डिग्री, तो 45 0 30 45 60 90 है, तो इसमें से आपका 45 डिग्री ये वाली एरो हो गई। तो tan का 45 डिग्री कौन सा आ रहा है इसके लाइन में 1, तो ये 1 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। 1 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पे है तो एट इज प्लस हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब सेक 60, तो इसी तरीके से इस लाइन में सेक ये रहा और इधर जाएंगे ये पूरा देखते हुए, तो 60 और सेक के ठीक सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, तो ये आ रही है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आपको ऐसे सॉल्व करने होंगे। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा, ठीक है। ये टेबल्स हैं। जैसे जैसे आप लोग इसको करते जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि ये आपको इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको या तो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी आने वाले वीडियो में आपको बता दिएंगे कि कैसे इसे बनाना है टेबल्स को। लेकिन अगर आपको ऐसे, तो ऐसे आपको ये पूरा याद करना होगा। तो आप धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चंस लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, तो आपको इस सब के वैल्यूज पता चल जाएंगे। जैसे अगर आपको 90 डिग्री अगर सेक चाहिए, तो सेक आपका ये रहा, तो ये आपका नॉट डिफाइंड होगा। 45 डिग्री चाहिए तो √2, 0 डिग्री साइन चाहिए तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को याद कर सकते हैं। और इसकी वीडियो बना अभी थोड़े में देर में अभी आ जाएगी, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। अब दूसरा आपको बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ठीक है, अब ये क्या है इसको बताते हैं। यहाँ पे आपकी जैसे वैल्यू मान लीजिए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो इसके बारे में अब सॉल्व करते हैं। ये तो इसको लिख लेते हैं, tan 90 माइनस ए इक्वल कॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक 90 माइनस ए इक्वल टू
कोसेक ए यहाँ पे लिख लेते हैं। ये समझने के लिए आप लोगों के लिए है, एग्जाम्पल्स और या बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले रख सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम राइट एंगल एक बना लेते हैं, एक एक्यूट राइट ट्रायंगल, अरे हाँ, और एक्यूट एंगल, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका सी बी ए। अब आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या है, क्यों है, ये आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या इसी में वीडियो में मन करेगा तो ऐड कर देंगे, या लास्ट के वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी उसमें दे देगा। तो उसका ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री ये होता, अगर होगा ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कैसे है, क्यों है, इसको आइए जान लेते हैं। जैसे कॉस, इसका फ्रैक्शन क्या होगा अगर एंगल ए दिया गया है। अगर हमारा एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल ए को हम लोग थीटा ले लेंगे, और थीटा के ठीक सामने वाली जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये आप लोग को मालूम होगा। तो थीटा के ठीक सामने वाली आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और 90 डिग्री के ठीक सामने यहाँ पे आपका हाइपोटेनस होगा। थीटा की जो एंगल गई है इसके ठीक नीचे ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉस ए, जैसे ये हो गया सॉल्व। अब आपको कॉस की डिग्री क्या होती है, तो उसके लिए आपका ये जो था PBP, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल वाला, तो इसमें से ये जो सेकेंड वाला है ये आपका हो गया कॉस का। तो कॉस का हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो B/H लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपका जो B/H है वो क्या है, बी ऊपर है, यानी कि बी ये आपका हो गया, ठीक। तो आपका A/B हो जाएगा, AB बेटा। तो गाइस मेरा फ़ोन काफ़ी हीट हो गया है, तो जैसे ही ठंडा होता है फिर बनाते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू हमारा हो गया AB बाई में AC, ठीक है। ये हमारा AB हो गया और हाइपोटेनस हमारा हो गया AC। अब जो ये तो वैल्यू हो गई हमारी कॉस ए की, ये रही, ठीक है। अब जो हमारा ये कॉस ए है वो किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस ए के, ठीक है। ये 90 माइनस ए कैसे आएगा, तो देखिए ये एक सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा है ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, 90 डिग्री। अब हमारी जो सी की वैल्यू होगी वो होगी इक्वल टू होगा 90 डिग्री के। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब जैसे अब ये तो हमारा हो गया, अब इसमें बचा क्या, ए। तो ए को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो अब आप लोग देख सकते हो हमें मिल गया 90 माइनस ए, यहाँ पे भी 90 माइनस ए है, तो जो सी का हो गया 90 माइनस ए। तो जो हमारा ये तो हो गया, अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन, तो वो हो गया। अब ये साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये हमारा इक्वल्स टू, इसको सपोज या मान लेते हैं कि ये किसके होगा, मान क्या लेते हैं, ये हो ही गया लेकिन मान लेते हैं। तो ये 90 डिग्री माइनस ए यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं साइन सी। तो ये जो हमारा 90 माइनस ये है, ये तो हमारे इक्वल टू साइन सी के हो गया है। तो साइन सी का जो है वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये तो पूरा आप चेंज हो जाएगा साइन सी के लिए। तो यहाँ पे एक फिगर, रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ये से। तो यहाँ पे हमारा BAC है, तो यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री, इसके सामने वाला अरे हाइपोटेनस हो गया, ठीक, इसके सामने ठीक हाइपोटेनस। अब हमारा थीटा यहाँ पे था, ठीक, लेकिन अब यहाँ पे साइन सी हो गया, तो यानी थीटा हमारा यहाँ पे गया। तो थीटा जब हमारा यहाँ पे जाएगा
तो इसके ठीक सामने वाला जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर ये, और इसके जो लाइन का होगा वो होगा बेस। तो इसका जब हमारा बनेगा साइन सी का फ्रैक्शन, अब तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं साइन सी का जो फ्रैक्शन बनेगा तो वो तो अब चेंज हो गया है। तो ये आ जाएगा आपका ए बी परपेंडिकुलर का ए बी बाई में ए सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी बाई में ए सी, ये वाला, ठीक। हाइपोटेनस, हाँ तो ये ही होगा, जैसे ये वाला ही ना है हम लोगों का साइन का, तो साइन का जब ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये हो गया ए बी परपेंडिकुलर है हमारा और हाइपोटेनस हो गया हमारा ए सी, ठीक। यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी बाई एच, बट ये आप लोग के लिए समझने के लिए है। तो हमारा ये हो गया है सॉल्व। यहाँ पे ये जो हमारा फ्रैक्शन फर्स्ट था और ये हमारा फ्रैक्शन सेकेंड है, ये और ये मिलाकर। तो अब हम लोग इसका कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं कि जो हमारा साइन है, सॉरी साइन 90 डिग्री जो ऊपर हमारा लिखा हुआ था माइनस ए इक्वल टू साइन सी, जो कि हमारा इसका होगा ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। यही चीज़ ये थी। अब जब हमारा ये हो गया तो इसका होगा कॉस ए इक्वल टू साइन 9 ब्रैकेट में 90 माइनस ए, ठीक। तो जैसे ये कॉस ए इक्वल टू साइन हो गया इक्वल, वैसे ही बिल्कुल इसी तरीके से जो ये tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए है, ये बिल्कुल सेम होंगे। वैसे ये सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक सी कॉसेक ए, ये भी इक्वल होगा आपका। ये कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए, ये भी इक्वल। कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू टेन ए, ये भी होगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक, ये भी आपके इक्वल्स होंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर इसमें आपको समस्या या दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये पिछला पन्ने पे ये पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्यूटेशन। इसमें आपको सिर्फ ये तीनों ही लर्न करने की ज़रूरत है, बाकी ये तो इसी से बन जाएगा, क्योंकि ये साइन को इन्वर्स कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी इन्वर्स कर देंगे तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। इसका इन्वर्स कर देंगे तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये आगे के वीडियो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, IDENTITIES। तो ये हमारा हो गया। अब इसके कुछ वो है सॉल्व करने के तरीके, उसको लिख लेते हैं। ये हमारा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड है हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके लिए इसको समझने के लिए क्या है कैसे है, तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए इससे आपको बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और जो थ्योरम होता है उसका जो बेस है वो यही है, ट्रिग्नोमेट्री ही है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि थ्योरम जो लोग बीटेक करेंगे उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये जो इसको
इसमें देख लेना है। तो इसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है जो ये है, तो इसके जगह पे ये जो चीज़ है इसके जगह पे यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब हमारा प्लस, तो ये जो हमारे ये तो हो गया। अब ये जो सेक स्क्वायर ए है इसकी जो आइडेंटिटी में दिया गया है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें चुपचाप इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, तो इसको चुपचाप फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर में ए। तो हमें इस क्वेश्चन को 10 के में करना था, जो 10 का है कि 10 स्क्वायर में कैसे होगा। तो इस इसको हमने सॉल्व कर दिया है, तो ये अब हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपली ऐसे ही जो भी आंसर्स आएंगे उसके लिए सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखने हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको ये चीज़ याद रखने है, नहीं याद हो रहा है तो आप 5, 6 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाने लगेगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आइए हम लोग एनसीईआरटी के बुक से देख लेते हैं। तो ये हमारी बुक रही इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या है, क्यों है, कैसे है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पेज पे था हमने ये जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाना, ठीक, ये वाला। उसके बाद फिर हमने जाना, इसके आगे चलते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हुआ। अब इसमें देख लेते हैं और क्या यहाँ पे क्या है। तो हम अब ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन चाहें तो करें या ना करें, अगर समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा देख लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा टेबल है ये हमारे बुक में ही है, ठीक। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने फिर लास्ट में सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये हमारे अब ये हमारा इसमें का सारा पूरा हो गया, कोई भी चीज़ इसमें अब नहीं छूटा रहा। तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इसके सारे डाउट्स क्लियर। अब हम लोग इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करेंगे 8.1। हेलो एंड वेलकम गाइस। तो समझ ले रहे हैं एग्जाम्पल 1, गिवन tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। तो हमें ट्रायंगल tan A का दिया गया है 3/4, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो फाइंड करना है एंगल A का। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट लिख कर सॉल्यूशन। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक फिगर ड्रॉ करना होगा। तो इसको सॉल्यूशन में लिख सकते हैं हम लोग, लेट अस फर्स्ट ड्रा राइट ए बी सी। ठीक, तो हमें पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है ए बी सी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अब ये वाला प्राणी नीचे आ रहा है धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आ गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं नेमिंग। अब जो हमारा 3/4 था, तो tan का क्या होता है, तो अगर नहीं पता तो पिछला हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, इसको पलट पलट के देख लेते हैं। ये रहा हमारा tan का होता है P/B। ठीक, P/B समझ में आया, नहीं आया तो समझा दे रहे हैं। P जो हमारा tan है P/B, इसको यहाँ लिख लेते हैं, tan इक्वल P/B। ओके, अब जो हमारा P/B है तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के ठीक सामने ये हाइपोटेनस होता है। ओके, और जहाँ पे 90 डिग्री होता है
थीटा पहले हमारा क्या बोला है, टैन टैन ए बोला, तो यानी थीटा ये बनेगा आपका। तो थीटा जब ये होगा तो इसके ठीक सामने वाला ये आपका बेस होगा। ओके, और थीटा के ठीक सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो थोड़े से पहले आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से, और आई होप अगर आप वीडियो पूरा देख कर आ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका हम आ रहा है P बाई बी, यानी कि एंगल जो आपका आएगा BC बाई AB। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ सी नाउ वी नो दैट, ठीक, यहाँ पे tan A इक्वल BC बाई AB। अब हमारा जो इसमें क्या था, tan, पहले तो वैल्यू भी इसमें पुट करनी होगी। तो चलिए वैल्यू भी पुट हो जाएगा। जो हमारा B और C है परपेंडिकुलर वाला, तो उसका जो वैल्यू था उसका था 4, और जो हमारा AB है उसका वैल्यू है 3। इसमें लिख ले रहे हैं वही चीज़ हम लोग 4/3, जो हमारा गिवन क्वेश्चन दिया गया है। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं, ये सब मन करे तो लिखिए, लेकिन या तो ना लिखिए, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम में आपको ये लिखना होगा। तो बेटर है कि आप शुरू से लिखते चलिए। 4 देन AB इक्वल टू 3, इसको K यहाँ पे लिख ले रहे हैं, सपोज दैट, अज्यूम कर लिया जाए। ओके, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए। तो अब K को लिख लिया जाए वर K is a positive numbers। अब हमारा सॉल्व करते हैं इसको। नाउ बाय यूजिंग द PYTS पैंथागोरस थ्योरम, पैंथागोरस थ्योरम नहीं मालूम होगा तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको तो मैंने नहीं डाला, अगर कहेंगे तो पैंथागोरस थ्योरम के बारे में डाल देंगे। हैव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा AB प्लस BC स्क्वायर, जो आपका 4K प्लस 3K है। ठीक, अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये रहा आपका, और इसका आपका हो गया, वैल्यू पुट करेंगे तो 4 और 3, 4K प्लस 3K, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि आपका ये जो रूट है उसको भी निकलेगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 5K, यहाँ पे स्क्वायर से अगर डिवाइड होगा तो, क्योंकि 5 5 जो 25 होता है। अब आपको ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम लोग सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। आपका AC जो है इक्वल है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब जो आपका BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है आपका 4/3 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो लगेगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25। वो कैसे आएगा, या तो आप इसको देखिए 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, तो ये आपका हो जाएगा 25K स्क्वायर, जो आपका AC के इक्वल करेंगे तो 5K होगा। तो अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो नाउ वी कैन राइट all the trigonometric
ratio using the definition साइन, अब यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए इक्वल बी सी बाई या अपॉन सी ए सी 4 के 5 के, जो आपका हो जाएगा 4/5। अब हमारा नेक्स्ट होगा यहाँ पे साइन के बाद आ जाएगा कॉस ए इक्वल ए बी बाई ए सी इक्वल 3 के/5 के इक्वल 3/5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के नीचे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए। मैथ आप में तो ये सब चलता रहता है, काट काट के सॉल्व करना। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं देयर फोर कॉट ए इक्वल 1/10 ए, ये इक्वल है आपका 3/4 के। अब यहाँ पे कॉसेक ए इक्वल 1/sin ए, जो आपका इक्वल है 5/4, और आपका सेक ए जो आपका इक्वल है 1/cos ए के 5/3। ठीक है, ये आपका आंसर्स है। तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट वाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर डाउट ना हो तो कोई बात नहीं। मेरे चैनल माय वर्ल्ड माय लाइफ को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी तो उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, वो तो सबको मालूम है, लेकिन बता दे रहे हैं। लाइक और आप इसको शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा, और इसमें आपका ये आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा वाला, ये सब पूरा, और इंट्रोडक्शन ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हेलो एंड वेलकम। एग्जाम्पल 2, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल such that sin b equal sin q, then prove that एंगल b is equal to एंगल q। ये एग्जाम्पल 2 है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि एंगल b और एंगल q अगर एक्यूट एंगल है तो उसके साइन b और इक्वल होंगे साइन q के, तो प्रूव करिए एंगल b इक्वल है एंगल q के। ठीक है, तो हमारा सल्यूशन होगा, पहले हमें तो दो ट्रायंगल्स बनानी होंगी, तो ट्रायंगल्स बना के आपको दिखाते हैं। तो बना लेते हैं ट्रायंगल्स यहीं पर। ये रही मेरी ट्रायंगल, ओके। दूसरी ट्रायंगल यहाँ पे बना देते हैं, ये रही दूसरी ट्रायंगल। अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सॉरी ये हमारा सी हो गया, ये हमारा बी हो गया। यहाँ पर बना है क्या, थीटा। ये हमारा P, ये हमारा R, ये हमारा Q, यहाँ पर है थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट अस वेट, हाँ अब ठीक है, वेट थोड़ी देर में हाँ तो लिखते हैं अब लेट अस कंसीडर CONSIDER consider two right triangles triangle ABC and PQR were
साइन बी इक्वल साइन क्यू। तो हमारे पास पहले तो ये तो था जो वो लिख दिए, अब हमारे पास क्या है वो लिखना है। तो वी हैव साइन बी इक्वल ए सी अपॉन ए बी। अब लिखेंगे यहाँ पे एंड साइन क्यू इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब इसको मुझे समझाना है आप लोगों को। तो साइन एंगल बी, देखिए ये जो आपका साइन बी है तो उसका जो फॉर्मूला होगा, ये तो आपका हाइपोटेनस है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, अब इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर, इसके इधर वाला बेस होता है। ये तो मैंने कई बार बता चुका। तो अब आपको इसके बारे में तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, ये 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे एच होगा, ये आपका 90 डिग्री है। ओके, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका क्या है, साइन बी का। साइन बी का मैंने ए सी इसलिए लिखा है क्योंकि इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे P बाई एच होता है और इसका भी वही होता है P बाई एच साइन क्यू। अब साइन क्यू है तो क्यू का यहाँ पे क्यू हो गया। अब क्यू की एंगल लेनी है तो पी एच जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो हमारा ये हो गया, तो P और R लेंगे और हाइपोटेनस हमारा ये है H। तो P और Q, पी आर पी क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा। अब हमारा लिखेंगे देन ए सी इक्वल्स टू ए बी हम इज इक्वल टू पी आर इक्वल टू पी क्यू। ये तो हमारा गिवन ही दिया गया है पहले से ही, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो वही चीज़ इसको अब इसके नंबर्स में लिखे गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के से नाउ। तो जो हमारा ए सी और पी आर है और पी क्यू, ठीक है, तो ये इसको हम लोगों ने वो कर दिया है इन्वर्स। तो ए सी बाई ए बी और पी आर इक्वल टू पी क्यू यहाँ हो गया है, इक्वल हो गया है के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं नाउ यूजिंग पी वाई टी एच ए जी ओ आर ए एस पाइथागोरस थ्योरम। ये सब एग्जाम्पल्स तो आपके बुक में पूरे लिखे मिल जाएंगे, इसका दिक्कत नहीं है। बी सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आपका हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अंडर स्क्वायर, सॉरी पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये एंड में रहेगा। अब जब ये इतना हो गया तो इसका लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ब्रैक अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इट्स इक्वल टू के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन इसका भी लेंगे ये रूट पी क्यू टू। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये आप लोग को भी मालूम होगा, तो बता देते हैं एक बार। पी क्यू टू पी आर स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट पी क्यू टू माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब लिखेंगे फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारा ये है, सेकेंड हमारा ये रहा। वी हैव AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। अब लिखेंगे देन बाय यूजिंग थ्योरम 6.4 ट्रायंगल ACB अंडरस्कोर, अरे वो है नहीं, उसको कुछ और कहते हैं। वेट, बता रहा है क्या कहते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, नाम उसका देखना पड़ेगा। एंड therefore एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, चलिए लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 3, तो आइए लिख लेते हैं इसको, ऐसे कर देते हैं, दिखाई देगा। कंसीडर ट्रायंगल ACB right angle at C in which AB equals to 29 units, BC equal to 29 units, and angle ABC equal to theta. Determine the values of। तो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। पहली वैल्यू जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड वैल्यू जो दी गई है वो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ओके, ये रहा B, ये हमारा थीटा, ये हमारा C जो कि है 90 डिग्री, ये हमारा A, और ये यहाँ पर है 29 और यहाँ पर है 21 नंबर। तो अब इसको सॉल्यूशन इसका लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB वी हैव AC इक्वल AB BC स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट 29 स्क्वायर 21। अब यहाँ पे इक्वल टू थोड़ी लंबी सी लाइन। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ब्रैकेट 29 माइनस 21, 29 प्लस 21 इट्स इक्वल टू 850। अब ये कैसे आया, अब आपको बता दे रहे हैं। जो हमारा AC इक्वल टू AB माइनस BC होगा, ये AB को माइनस करेंगे AC से, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा 29 माइनस 21,
तो अब इसका जब हम लोग ये स्क्वायर छोड़ाएंगे तो 29 माइनस 21, 29 माइनस 21 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 और 50। ओके, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 400 रूट में, और जब इसको हम लोग रूट छुड़ाएंगे तो ये आएगा 20 यूनिट छुड़ाएंगे। वाह। अब लिखेंगे सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। ओके, मेरा फ़ोन हिट हो गया था इसलिए बंद हो गया था, गलत से ब्लैक पेन ले लिए। हाँ, ए बी। अब इक्वल टू हो जाएगा 20/29। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी इक्वल टू 21/29। अब यहाँ पे होगा नाउ फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 20/29 2 प्लस 21/29 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 21। अब यहाँ पे 29 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि जब हमारा ये दोनों सेम है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका आंसर हो जाएगा 440 इक्वल टू 841 इक्वल टू 1। अब एंड दूसरा हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे 21/29 स्क्वायर 20/29 स्क्वायर इक्वल्स टू लिखेंगे 21 प्लस 21 माइनस 20 बाई में 29 स्क्वायर। अब इसका जो आंसर आएगा 41/841। आप लोग को कैलकुलेशन आती होगी, ये हम मान के चल रहे हैं इसलिए कैलकुलेशन हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, वैसे समझा दे रहे हैं। जो कॉस ये इसका है तो इसका ये जो आया है वो कहाँ से आया हमारा, वो यहाँ से आया है, इससे आया है। ठीक, जो इसकी वैल्यू हमने पुट की है, इसकी और इसकी वैल्यू पुट हुई है, उसके बाद उसकी ये आपका कॉमन हो गया तो नीचे इसको प्लस कर देंगे, प्लस है तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 400 आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर जाएगा तो इतना आ जाएगा इक्वल टू 1 है। और दूसरा केस है हमारे पास कॉस से साइन को माइनस करना, तो इसमें 21/29 फिर इसको माइनस कर देंगे इससे, तो इसका जो है 21/20 करके इसको बराबर करके इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वैसे ही होता है। अब ये और ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट पे।